हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम फोर्थ वीडियो लेके आए हैं इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग के रिगार्डिंग। और इससे पहले 3 वीडियो बना चुके हैं, तो वो आप जाके पहले देख लेना, उसके बाद ये समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही अलग है उसी में। तो वो नेटवर्किंग है, तो नेटवर्किंग के रिगार्डिंग अगर पूरा डिटेल है तो वो जाके देख लेना, जो इंडस्ट्री पर्पज से है। नेटवर्किंग हर जगह है, लेकिन इंडस्ट्री पर्पस में जो मैक्सिमम यूज होता है। तो आज का टॉपिक है हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है, डेटा। सबसे पहले डेटा का इंफॉर्मेशन, डेटा का डेफिनेशन क्या है। यह है इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रोसीड ऑर्गेनाइज एंड स्टोर। मीन्स की इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करना और उसको स्टोर करना, वही है डेटा। डेटा वही होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ जिसको हम एक जगह रखते हैं तो वो स्टोरी कहलाता है, कहीं हम रखते हैं तो, और वही हमारा डाटा हो गया। कुछ भी चीज़ कहीं पे भी हो, स्टोर हो, लिखा हुआ हो, कोई भी डाटा हो, हमारा फाइल से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट हो, पीडीएफ हो, जिस फॉर्म में भी हो, हमारा डाटा है। अब आता है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। डेटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से ही पता चला कि कम्युनिकेशन वर्ड एक होता है कि कभी भी दो चीज़ों में कम्युनिकेट हो रहा हो, जैसे ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। ट्रांसमिशन जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, जो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, जो काफ़ी ऊपर होती है, और उसमें हाई लेवल ऑफ करंट एंड वोल्टेज होते हैं। अगर वो नीचे लगा दिया जाए तो उससे गुजरने वाले, चाहे हमारे घर भी 3rd फ्लोर पे हो, तो उसके पास से अगर गुजरती है तो नियर बाय में वो खींच सकती है, और कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उसे हाईवे लगाया जाता है, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन। और डिजिटल इन्फॉर्मेशन भी कम्युनिकेशन, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप है, किसी और के पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, दूसरे के पास फेसबुक है। तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन वही है कि मैंने यहाँ से भेजा, वहाँ से रिसीव करा, यानी कम्युनिकेशन कर रहा है डेटा का। हमने यहाँ से जो डाटा भेजा वहाँ पे पहुँच गया, किसी भी थ्रू नेटवर्किंग में ही आ रहा है ये सब चीज़ें ना। अब आते हैं 3rd पॉइंट, नेटवर्क नोड स्टेशन। नेटवर्क होता है, पता ही है नेटवर्क हमारा कौन सा है, किस नेटवर्क से कनेक्ट है, नोड्स कौन कौन है, स्टेशंस, ये सब ये एक ही है। ठीक है, अब आते हैं सेट ऑफ डिवाइस इंटरकनेक्ट बाय मीडिया लिंक। ये चीज़ें क्या होती है, एक डिवाइस से इंटरकनेक्ट होती है बाय मीडिया लिंक से। अब मीडिया लिंक क्या होता है, एक स्टेशन है, मान लो स्टेशन है, तो वो स्टेशन सबसे कनेक्ट रहेगा। मान लो ट्रेन से ये एग्जांपल लेते हैं कि ये स्टेशन पे है, तो आगे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो वो एक मीडिया लिंक से कनेक्ट है ना, इंटरनेट कहीं ना कहीं से तो अपने ही डिपार्टमेंट से कनेक्ट है। जब भी पता है ना वो स्टेशन पे है, अभी यहाँ से खुली है, निकली है, अभी पहुंची है, जैसे भी। नेटवर्क में भी यही पता रहता है कि यहाँ से ये नेटवर्क यहाँ से आ रहा है, इस टावर से आ रहा है, नोड इस नोड से कनेक्ट है, हमें ये पता है। जब भी तो ये सब एक नेटवर्किंग में ही एक सेट ऑफ डिवाइस से इंटरकनेक्ट होते हैं मीडिया लिंक से। ठीक है, अब होते हैं सिंपल। सिंपल सिंपल का मतलब है टू कंप्यूटर आर ए कंप्यूटर विद अ प्रिंटर। टू कंप्यूटर और अ कंप्यूटर विद अ प्रिंटर मीन्स की मतलब है दो कंप्यूटर और एक कंप्यूटर जो प्रिंटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, जो सिंपल फॉर्म में नेटवर्क का बताया गया है। दो कंप्यूटर अगर एक प्रिंटर से कनेक्ट होगा, हम भी कमांड देंगे या फिर हमारे साथ वाला बंदा भी कमांड देगा, तो उसी प्रिंटर से निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि हमने कनेक्ट कर रखा है इन दोनों कंप्यूटर को उस प्रिंटर से। ये सिंपल फॉर्म हो गया। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब अब ये 2 का था, 3 का था, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होगा लार्ज अमाउंट में। बोलने का मतलब वन और मोर मेन फ्रेम कंप्यूटर है। आ गई ना वही बात, यहाँ पे 2 कंप्यूटर था, यहाँ वन और मोर 10, 5, 7 विद 1000 रिमोट टर्मिनल। अब यहाँ 1000 रिमोट टर्मिनल की बात करें। रिमोट टर्मिनल जो हमारा रिमोट से कंट्रोल हो, एक होता है ना कि हमारा रिमोट लोकेशन, यानी थोड़ा डिस्टेंस से, दूर से ही हम कंट्रोल करें, वो सब चीज़ें, यार वहाँ से कनेक्ट हो, ये सब चीज़ें हमारी कहलाती है कॉम्प्लेक्स। ये सब नेटवर्किंग में ही है। चाहे डेटा हो, इंफॉर्मेशन हम किसी को भी भेजते हैं, सिंगल पर्पज से भी भेजते हैं, ठीक है, मेल के थ्रू भी भेजते हैं, 3-4 लोगों को उसमें हम क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं टू फ्रॉम में, टू में हम फ्रॉम में वो। उसके बाद
डेटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कभी भी होती है तो एक पर्सन के साथ नहीं होती, कम्युनिकेशन बहुत साइड से होती है, सेंडर रिसीवर। तो हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क भी इसी में होता है कि हमारा कौन से नेटवर्क से कनेक्ट है, कहाँ से आ रहा है, कौन से टावर है, कौन सा जियो है, एयरटेल है, जैसे जो भी नेटवर्क हो जिसका जो स्टेशन में भी वही है। सिंपल मतलब बताया गया कि ये सब जो नेटवर्क है वो सिंपल फॉर्म में टू कंप्यूटर से मान लो एक समझाना चाहा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब होता है ना हमने घर में यूज़ करना है तो सिंपल यूज़ करते हैं, या फिर ऑफिस में हमारा 2 ही कंप्यूटर का यूज़ है, ज़्यादा का काम नहीं है, तो वो सिंपल फॉर्म है। हमें ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं कि हमने कॉम्प्लेक्स लगा दिया हमने अच्छा करा, पोस्ट भी बढ़ा दिया और खाली पीली यूज़ भी नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स क्यों लगाएंगे, सिंपल लगाएंगे ना जितना हमारा यूज़ है, कोई दिक्कत नहीं, हमें ज़्यादा यूज़ ही नहीं है तो हमें सिंपल लगाएंगे। कॉम्प्लेक्स जब भी लगाते हैं जब इंडस्ट्री बड़ी बड़ी कंपनियां हो जिसमें बहुत अमाउंट में IT सेक्टर हो, उसमें नेटवर्किंग वो सबसे कनेक्ट हो, 1000 ये सब से कंप्यूटर सब चीज़ें और सिक्योर हो, तो उन सब चीज़ों में ये सब चीज़ यूज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज ए डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन होता है क्या, जैसे कि अभी पीछे पढ़ा हमने कि डेटा कम्युनिकेशन, डेटा तो सबको पता है, बट डेटा कम्युनिकेशन सेकंड पॉइंट ये है ना, सेकंड पॉइंट ये गाइस, ठीक है। अब पता है रियल में ये है क्या, एक्सचेंज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिजिटल डिवाइस, डाटा कम्युनिकेशन का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया कि दो बंदों के बीच में ही होता है, सेंडर और रिसीवर। मान लो मैं हूँ, मैंने कुछ चीज़ें भेजी तो मैं सेंडर हो गया ना, मैं भेजने वाला हो गया, और रिसीव तुमने करा, मान लिया हमने व्हाट्सएप यूज़ करा है, मैंने एक मैसेज बोला हाय, और तो रिसीवर बंदा तू है, कोई फ्रेंड है जैसे तुम ही हो, तुमने रिसीव करा तो तुम रिसीवर हो गए, ठीक है। मीडिया, और मान लो तुमने भेजा तो तुम सेंडर हो गए, वही बात है। मतलब होना तो बहुत पर्सन के बीच में ही है, कम्युनिकेशन अकेले नहीं होते, कम्युनिकेशन दो पर्सन के बीच में, चाहे फोन से, मैसेज से, किसी के थ्रू, किसी ऐप के थ्रू। स्टेप 1 2 3, ठीक है, ये प्रोटोकॉल हो गया, मान लो ये सब मैसेज भेजा, मैसेज हो गया। मीडिया, ये एक मीडिया है जिसके थ्रू हम मैसेज भेज रहे हैं। स्टेप 1 2 3 प्रोटोकॉल से आ गया, उसी प्रोटोकॉल से इसके पास आ गया, इसने रिसीव कर लिया, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में आया, या इस फोन से इस फोन में आएगा। कम्युनिकेशन कैसे भी हो, डेटा हमें ट्रांसफर करना है, वो बात वही है। मेन हमारा समझाने का मुद्दा ये है कि दो बंदों के बीच में होता है, एक सेंडर और रिसीवर के बीच में, इसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। डेटा कम्युनिकेशन सर्किट क्या है, सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। ये सिंप्लीफाई में बताया गया डेटा कम्युनिकेशन सर्किट क्या है। देखो कम्युनिकेशन सर्किट का मतलब, पहले सोर्स हुआ, ये सोर्स सिस्टम हो गया, ये डेस्टिनेशन सिस्टम। सोर्स सिस्टम का तो मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ, डेस्टिनेशन हमें होता है ना कि हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, यानी अपनी जगह पे पहुंचना है, तो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पहुंचा, ठीक है। सोर्स हुआ, वो ट्रांसमीटर हुआ, यहाँ से सोर्स दिया उसने ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद फिर ट्रांसमिशन सिस्टम, फिर रिसीवर उसको रिसीव करा, उसके बाद डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए जहाँ पे पहुंचाना था उसे डेटा, यहाँ से डेटा भेजा यहाँ पे पहुंच गया। अब देखो क्या हुआ, इसी चीज को सिंपल फॉर्म में बताता हूँ। सोर्स हमारा वर्क स्टेशन हो गया, मान लो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ वर्क स्टेशन बोलते हैं, सोर्स हमारा ये हो गया। किससे कनेक्ट है, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर में ना मॉडम, किस मॉडम से हम भेज रहे हैं, हमारे पास इंटरनेट है ना, किसी भी वाईफाई है कुछ भी है, तो मॉडम हो गया हमारा, ठीक है। तो ट्रांसमीटर हो गया, ट्रांसमीटर का मतलब वही है जो ट्रांसफर करता है, ठीक है, ट्रांसमीटर। और ट्रांसमिशन, ये जो लंबी लंबी खंबे वाली लाइन नहीं होती जो ऊपर होती है, जैसे मैंने अभी बताया गांव में दूर दूर देखोगे तो बड़ी बड़ी होती है, जो एक बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन जो बहुत ऊंची होती है और दूर दूर खिंची होती है, वो ये चीज होगी पब्लिक टेलीफोन। तो मॉडम से पहले क्या जाता है, पहले ट्रांसमिशन लाइन में जाता है, फिर ये सेकंडों में काम होते हैं, हमने मैसेज भेजा तुरंत पहुंच गया, लेकिन जो बीच का प्रोसेस है वो बताया गया ट्रांसमिशन में मॉडर्न हुआ। देखो हमने फोन से भेज तो दिया, लेकिन अब हम क्या करते हैं, उसमें क्या यूज करा, व्हाट्सएप का यूज करा, हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, वो सब चीजें कोई नहीं बताता, लेकिन सेंडर रिसीवर के बीच में जो चीजें होती है वो बताया गया। वर्क स्टेशन से मॉडर्न का यूज करा गया इंटरनेट के लिए, इंटरनेट से पहले वो ट्रांसमिट करेगा उसको एरिया के नेटवर्क को, ट्रांसमिशन लाइन को, टेलीफोन नेटवर्क को, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क को, ठीक है। और फिर वहां से उस नेटवर्क से कैच करेगा, जब तो तुम्हारे मॉडम पे आएगा, यानी तुमने भी लगा रखा होगा ना कोई। अब देखो भेजने वाले के पास इंटरनेट है, तो लेने वाले के पास भी इंटरनेट होगा, जब भी तो उसको दिखाएगा कि हाँ भाई कोई मैसेज भेजा है, सेम वैसे ही। और फिर उसके बाद सर्वर पे आ जाएगा, सर्वर पे आएगा तो तुम अपना चेक कर लोगे, वही ये डेस्टिनेशन के पास पहुंच गया, जो हमने डेटा यहाँ से भेजा था, मेन जहाँ मुद्दा था वहाँ पहुंच गया बस। और ये स्टोर कर लेगा, ये हो गया डाटा स्कैन।
ओके गाइस, समझ में आ गया होगा मे बी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। डेटा ट्रांसमिशन, द डेटा ट्रांसमिशन मीन मूवमेंट ऑफ द बिट ओवर ट्रांसमिशन मीडिया कनेक्टिंग टू डिवाइस। मतलब मूवमेंट ऑफ बिट ओवर, जो बिट में जो मूवमेंट होती है ना, वो ट्रांसमिशन मीडिया कनेक्ट टू दो डिवाइस में कनेक्ट होती है, ठीक है। इसको डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। डाटा ट्रांसमिशन एक मीडिया पे होगी नहीं, बिट्स में हो, बाइट में हो, जैसे भी हो, पर ट्रांसफर हो रही है ना, और जिस मीडिया में कनेक्ट है वो दो डिवाइस में होगी, ऑब्वियस सी बात है। टू टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, दो तरह की होती है, एक पैरेलल ट्रांसमिशन में होती है और एक सीरियल ट्रांसमिशन में होती है, ठीक है। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो पैरेलल में हो, ठीक है। इन दिस ऑल द बिट्स ऑफ बाइट आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ऑन सेपरेट वायर। एक जैसे ही बिट में हो या बाइट में हो, ट्रांसमिट करे सेपरेटली वायर में, ठीक है। वो हो गया हमारा पैरेलल ट्रांसमिशन। साथ में एक ही वायर हो, उसमें दो वायर निकलती है, टू कोर बोलते हैं जिसमें दो वायर होती है, फोर कोर बोलते हैं जिसमें चार वायर होती है। टू कोर में हो गया रेड ब्लैक, फोर कोर में हो गया रेड ब्लैक ब्लू येलो, ठीक है। पर्टिकुलर पर्टिकुलर इफ टू डिवाइस आर क्लोज टू ईच अदर, लिखा है ना, पर्टिकुलर टू डिवाइस आर क्लोज टू, एक साथ एक पास में हो दो डिवाइस। एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर टू प्रिंटर, कंप्यूटर टू प्रिंटर कम्युनिकेशन विद इन द कंप्यूटर हाई स्पीड बट कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है। वही बताया गया, कंप्यूटर टू प्रिंटर, दो डिवाइस को पास में जोड़ा गया क्लोजली, तो यही होगा ना, कंप्यूटर में जो भी देते हैं तो वो प्रिंट हो जाता है। और कम्युनिकेशन विद इन द कंप्यूटर, कम्युनिकेशन करता है कंप्यूटर से हाई स्पीड, हाई स्पीड में, बट कॉम्प्लेक्स सर्किट, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, ज्यादा वो नहीं होता। जैसे ये है, ये सेंडर, ये हो गया हमारा रिसीवर। द 8 बीट आर सेंड टुगेदर, यहाँ 8 बीट, जैसे ये बाइनरी में दिया गया है 8 बीट, बीट बीट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बाइनरी फॉर्म क्या होता है, 0 1 के फॉर्म को बाइनरी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत होना, 0 1 के फॉर्म को बाइनरी कहते हैं। और हम कभी भी डाटा ना, हम जब डिजिटल देते हैं ना, तो वो हम इसी फॉर्म में देते हैं, ठीक है। ये सेंटर हो गया, रिसीवर है, जैसे बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा है, एरो दिखा रहा है, 8 बीट हो गया, ये 8 बीट यहाँ होगा, वी नीड 8 लाइन्स, यहाँ पे 8 लाइन है, 8 लाइन में जा रहा तो 8 लाइन में हो गया। और ये सब 0 1 के फॉर्म में जाते हैं। अब आते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, सीरियल ट्रांसमिशन। बिट्स आर ट्रांसमिटिंग ऑन आफ्टर द अदर, यूजुअली द लीस्ट सिग्निफिकेशन बिट इज ट्रांसमिटेड फर्स्ट। मतलब क्या है, बिट आर ट्रांसमिटिंग वन आफ्टर द अदर, पहले जो भेजते हैं वो जाता है, उसके बाद वो अलग जाता है। सीरियल में यही है, सीरियल में क्या होता है, पहले हमने मान लो सीरियल में लगा रखा है, तो पहले मेरा नंबर आया, फिर दूसरे का, तभी तो 1 बाय 1 जाता है। वैसे ही बता रखा है, पहले जो बंदा जाएगा वही पहले पहुंचेगा, उस जो पहले लाइन में लगा होगा, उसके बाद सेकंड पॉइंट में यूजुअली द लिस्ट सिग्निफिकेंस, लिस्ट सिग्निफिकेंस बिट का मतलब होता है जिसका वैल्यू एक होता है ना, हमने 1 से 9 के बीच में लिख दिया नंबर, और सबसे लिस्ट सिग्निफिकेशन बिट क्या होगा, 1 होगा, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 6। समझ में आ गया। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बात करी हुई थी, पहले होता 9 8 फिर 7, यानी मोस्ट से कम और लिस्ट से ज्यादा, ट्रांसमिशन फर्स्ट, सबसे पहले 0 होगा, वो ज्यादा जाएगा। वैसे ही बताया गया सेंडर, सेंडर के पास ये सब चीजें हैं, ठीक है। द 8 बीट आर सेंड ऑन आफ्टर अनदर, पहले 8 बीट को सेंड करा, वी नीड ओनली 1 लाइन वायर, एक ही वायर में, सीरियल में भेज रहे हैं हम ना, सीरियल में भेज रहे हैं तो एक ही लाइन पे भेजेंगे, क्योंकि 1 बाय 1 एक साथ लाइन में लगे हैं, मैंने जस्ट बताने की कोशिश करी। पैरेलल सीरियल कन्वर्टर, ये पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे सीरियल पैरेलल कन्वर्टर हो गया, ठीक है, क्योंकि पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर सीरियल से पैरेलल में कन्वर्ट होगा। तो सेंडर से रिसीवर, बात वही आगे गाइस ले देंगे, लेकिन वही है, इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बात करेगी है, वही है। इसके दो पॉइंट है, सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये ट्रांसमिशन करता है लॉन्ग डिस्टेंस में, लेस स्पीड बट सिंपल सर्किट। देखो एक ही लाइन में हो गया ना इसका काम, और पैरेलल में क्या था, हर बीट के लिए हर लाइन, ठीक है, लेकिन लेस स्पीड बट सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट है लेकिन लेस स्पीड है, स्पीड स्लो होगा, एक ही लाइन पे भेजेगा तो लाइन वाइज जाएगा, ऐसे इतने सारे लाइन आ जाएंगे तो वो सबके साथ जाएगा, ठीक है गाइस। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर अप करेंगे, जब तक के लिए गाइस